कि आलाकमान किस तरीके से इन सब चीजों का संचालन कर रहा है। ठीक है इंद्रराज जी, इस बार के नतीजे तो कुछ और ही कह गए। विधानसभा चुनाव लड़े थे सचिन पायलट, उसके बाद आपने एयरपोर्ट पर भी देखा जब मुख्यमंत्री पद के कयास लगाए जा रहे थे, दोनों ही धड़ आमने सामने थे, तख्तियां भी सबके हाथों में नजर आ रही थी। अब जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जाहिर है कि हार सबके सामने थी और दो धड़ में जो गुटे बटे हुए थे उसका ही एक नतीजा था। ये भी हम सबने देखा, इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसकी बड़ी हार या बड़ा घाटा झेलने जा रही है कांग्रेस इन तस्वीरों के जरिए फिर से, या सुधरना होगा चुनाव से पहले? देखिए लक्ष्मी जी, बिल्कुल आप 100% सच करी हैं। अगर यही हालात रहा तो वो की वो हालत पंचायत चुनाव में भी उभर के आएगी निश्चित रूप से। लेकिन ये ठीक है कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष अगर डिफरेंट व्यक्ति को बनाया जाता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाए, किसी वंचित वर्ग को, कांग्रेस का जो जनाधार है वो 90% SC ST मुस्लिम और लैंडलेस OBC है। वो मान लो इनपे नेतृत्व करने और भी जाति आ जाती हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से इसका अगर डायग्नोसिस किया जाए वोट बैंक का कांग्रेस का, तो कांग्रेस का ट्रेडिशनल भी और ले देके सारा वोट बैंक इन्हीं कास्टों का है। इन कास्टों में अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष पद दिया जाता है तो निश्चित रूप से फायदे होंगे। जो कांग्रेस आज वेंटिलेटर पे है ना, उसकी वजह यही है कि इन वोटर्स की उपेक्षा हुई है। जो सोशल इंजीनियरिंग का जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, संदीप चौधरी तो ये कह रहे हैं कि जाट युवा नेता को अध्यक्ष बनाइए और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। इस हिसाब से फिर हर जाति का एक अध्यक्ष लेकर आ जाइए। फिर तो अगर इस तरीके की राय होगी, देखिए जिसकी जनसंख्या देखिए राजस्थान में 18% SC है, 13% ST है और तो 15% मुस्लिम है। ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वो जाते ही रहे पिछले सालों में। कांग्रेस इन्हीं की बदौलत सत्ता में आती है। इन वर्गों को बेचारों को इस वक्त कोई नहीं पूछता कि अध्यक्ष किसका हो। हम तो अगर कांग्रेस खुद अपना भला चाहती है तो इन वर्गों से सर्वे करे, इनसे बैठे और समझाए, संदीप जी को समझाए कि भाई तो कुछ जातियां क्या रेगुलर। आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी समय में सुबोध जैन जी, जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आज रेगुलर क्या कहता है सर? अध्यक्ष आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बुरी तरीके से दोफाड़ हो चुकी है? एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ इंदिरा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुबोध जैन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दोफाड़ की तस्वीरें सामने आ रही है, आप प्रयोग? इंदिरा जी 2 मिनट सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुबोध जी, इन तस्वीरों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, गुटबाजी है, लेकिन मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि इन्होंने NSUI का टिकट SC को नहीं दिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मात खा गई, इस बार नहीं दिया फिर मात खा गई। ये 2 बार इनके राजस्थान के रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। फिर गलती करेंगे, नुकसान उठाएंगे। तो फिर तो आप मुख्यमंत्री के लिए भी कहेंगे, जब तक इन वर्गों को SC में, आप मुख्यमंत्री के लिए भी कहेंगे, कल को ये भी डिमांड कर देंगे। जी मैडम, फिर तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी डिमांड कर देंगे। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी इन वर्गों के, मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी इन वर्गों में स्वीकार्य है। तो यानी आपको लगता है कि सचिन पायलट की स्वीकार्यता इन वर्गों को पसंद है, इसी वजह से आपको लगता है कि सचिन पायलट की स्वीकार्यता इन वर्गों में नहीं है? देखिए पायलट साहब का मैं ये आपको माननी पड़ेगी, इन वर्गों में पायलट साहब का इतना दखल नहीं है। ठीक है, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट जनसंख्या की। सुबोध जैन जी, जिस तरीके राजनीति, इंदिरा जी एक मिनट सर, प्लीज सर थोड़ा शांत रहिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुबोध जैन जी, जिस तरीके से यहाँ भी देखिए धड़ेबाजी की बातें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, चाहे वो ओम सैनी जी हो चाहे इंदिरा जी हो, वो साफ तौर पर ये कैटेगराइज कर रहे हैं कि इस जाति पर इस नेता का प्रभाव है, इस जाति पर इस नेता का प्रभाव है, और जाति के आधार पर ही प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की डिमांड यहाँ भी शुरू हो गई है। ये जो खींचतान की तस्वीरें देख रहे हैं, इसका क्या असर होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, विधानसभा में पहले कांग्रेस का थोड़ा संतोषजनक प्रदर्शन और लोकसभा में फिर सुपड़ा साफ। लोकसभा परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत है। आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत क्लियर कट 2 धड़ों में बटे हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष को लेके दोनों ही नेता अपने अपने जोर लगा के आला कमान को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस का वोट बैंक पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि पिछड़ी जाति से ही कोई कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष आता है तो आने वाले निकाय चुनाव